हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके सिलेबस में स्पेसिफाई करके चिकित्सा ही दी गई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नवज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है? लंघन व उपवास। लंघन स्वेदनम कालो यवम वस्ती वेरक्तो रसा पच्यमानस विपाकाना दोषानाम तरणोजोड़। यानी कि लंघन करना है, स्वेदन क्रिया करनी है और समय की प्रतीक्षा करनी है 8 दिनों तक। ठीक है। यवागु का सेवन करना है, तिक्त रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। ये सभी उपक्रम तरुण ज्वर, आम ज्वर में दोषों का पाचन करते हैं। ठीक है। षडंग पानीय का आप सेवन कर सकते हैं। मुस्ता परपटको उशीरा चंदन उदित चिनागरे भृत शीतम जल ददयात पिपाशा ज्वर शांत। यानी कि परपट, मुस्ता, उशीर, चंदन, उदित और नागर यानी कि सोंठ का चूर्ण बनाएं और उसे 1 लीटर पानी में मिक्स करें और उसको 1/4 तक यूज़ करें। इसका षडंग पानीय क्वाद बनाना है। उसको इन 6 द्रव्यों को मिलाकर षडंग पानीय बनाया था, इसका क्वाद बना लिया। ये षडंग पानीय काढ़ा दाह, तृष्णा एवं ज्वर को शांत करता है। ठीक है। कषाय रस निषेध होता है नव ज्वर में। ठीक है। घृतपान अगर आपको कराना है तो कफ मंद हो, वात पित्त ज्वर में करा सकते हैं। दोष के पक जाने के बाद मतलब 10 दिन बाद ये आपको कराना चाहिए। सर्पीपान अमृत के समान गुणकारी होता है। अगर 10 दिन से पहले करानी है तो उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आप जब ज्वर के 10 डेज आपके हो जाएं तो उसके बाद आप उसको घृतपान करा सकते हैं। वमन कफ प्रधान प्लस दूत उत्क्लेश और सिचुएशन इन आमाशय, दोषों के आमाशय स्थित होने पर आप उसे वमन करा सकते हैं। दुग्धपान का आप करा सकते हैं। दाह, तृष्णा, वात पित्त ज्वर, वृद्ध मल, कॉन्स्टिपेशन और निराम दोष हो। जब दोष आम अवस्था में ना हो तब आपको कराना है उसको दुग्धपान। अगर आम अवस्था में करा दिया तो वो आम अवस्था को ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि दुग्ध बहुत हैवी होता है और अवस्था में अग्नि मंद होती है। जब निराम अवस्था जाए तभी आपको उसको दुग्धपान कराना है। विरेचन उपयुक्त चिकित्सा से ज्वर शांत ना हो तो तब विरेचन से ज्वर की शांत करना चाहिए। अगर ऊपर वाली सारी आपने आजमा लिए फिर भी अगर ज्वर शांत नहीं हो रहा तो आपको पित्त को निकालने, यानी पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो उसको निकालने के लिए आपको विरेचन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? पाचन एवं शमन औषध नव ज्वर प्लस आम ज्वर में 4 दिन तक पाचन रख देना और निराम अवस्था अगर आ गई तो उसके बाद आपको संशमन ड्रग, मतलब उस ज्वर को शांत करने वाले पहले आपको अग्नि को प्रदीप करना है कि जिससे वो उस ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए सही हो जाए, उस ड्रग को पचाने के लिए ठीक हो जाए। उसके बाद आपको ड्रग को देना है जो ज्वर को ठीक करे। निरोवस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। दोष निष्कासन हेतु दुग्धपान कराकर निरोवस्ती करें। पटोल आदि निरोवस्ती जैसे अरागवाद आदि निरोवस्ती दे सकते हैं। गुड़ोच्ची आदि निरोवस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जीर्ण ज्वर में चिकित्सा अगर क्रॉनिक फीवर है तो उसमें क्या बल एवं ग्रहण आहार द्वारा कर सकते हैं। अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। अनुवासन वस्ती किसमें देनी है? बलवान रोगी हो, कफ पित्त मंद हो, अग्नि प्रदीप्त हो और रूक्ष मल का त्याग हो रहा और कॉन्स्टिपेशन। रोगी बलवान नहीं है तो अनुवासन वस्ती नहीं देना चाहिए। ठीक है। जीवंत आदि अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। पटोल आदि अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। चंदन आदि अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। नस्य द पेशेंट सफर फ्रॉम द सिर शूल और सिर गोला, अगर उसको सर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और सर में भारी महसूस हो रहा है तो उसको आप नस्य भी करा सकते हैं। वायु उपचार अगर उसको शरीर में बहुत दाह हो रही है तो शीत अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक और अवगाह करा सकते हैं। अभ्यंग के लिए आप चंदन आदि तेल और परिसेचन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अवगाहन में मधु, कांजी, दुग्ध, दही, घृत और जल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। शीत ज्वर है तो आप उष्ण, अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक और अवगाहन करा सकते हैं। अभ्यंग विद अग्रुव आदि तेल या उष्ण वीर द्रव्य के कर सकते हैं। परिसेचन और अवगाहन करा सकते हैं। सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है? वर्धनेन एक दोषश्च द्वापणे द्वापर्णो तिक्ताश व कफ स्थान अनुपूर्वा व सन्निपत ज्वर जयित। एक दोष को बढ़ाना है एवं बढ़े हुए दोषों को कम करना है। ठीक है। कोई ना कोई एक दोष कम हुआ होगा तो उस दोष को आपको बढ़ाना है, बाकी जो ज़्यादा बढ़ गए हैं उनको कम करना। ठीक है। ऐसे औषधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे दोष का शमन हो एवं आमाशय का शोधन एक साथ हो जाए, मतलब दोषों का शमन भी हो रहा है और आमाशय का आपको शोधन भी एक साथ। ठीक है। तो पुनरावर्तक ज्वर का चिकित्सा सूत्र नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ना समझ में कुछ आए तो दोबारा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोग।